दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में फोलिट्रेक्स 7.5 mg टेबलेट के बारे में। जानेंगे भाई ये किस टाइप का ड्रग होता है, कौन सी प्रॉब्लम्स में ये दिया जाता है, कौन से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या सावधानी बरते, किस तरह से ले, डोज क्या होती है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों फोलिट्रेक्स एक ऐसा ब्रांड है जिसको ज़्यादातर डॉक्टर की सलाह से यूज करना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा सावधानी है इस टेबलेट की, तो लाइफ में कभी भी सेल्फ यूज मत कर लीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए ये जो टेबलेट है ना, ये बच्चों में भी चलती है और बड़ा व्यक्ति भी इसका यूज करता है। बच्चा कम से कम 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का इस तरह से होता है, क्योंकि वहां पर 2.5 mg भी आती है। ये 2.5 mg से लेके 15 mg तक आती है। 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg और 15 mg। 2.5 mg बच्चों में चलती है और बाकी की जो टेबलेट है ये बड़े लोगों में चलती है। इस टेबलेट की प्राइस की बात करूँ 7.5 mg की, तो 10 टेबलेट 150 रुपए के आसपास मिल जाएगी। इपका कंपनी का प्रोडक्ट आता है, काफी चलता है। इस सोल्ट में ज्यादा कंपनियां नहीं बनाती, लेकिन जो भी बनाती है चल जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं भाई ऐसे क्या है इस टेबलेट के अंदर। तो इसके अंदर आता है मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट क्या होता है दोस्तों? मिथोट्रिक्सेट एक एंटी मेटाबोलाइज टेबलेट होती है, इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन होती है। ये वहां पर भी काम करती है जहां पर इन्फ्लामेशन स्वेलिंग होती है, और वहां पर भी काम करती है जहां पर बॉडी का जो अपना इम्यून सिस्टम होता है वो ओवर रिएक्ट करने लगता है, यानी ऑटो इम्यून डिजीज में बदल जाता है, यानी अपने ही बॉडी पे हमला कर देता है। तो वहां पर भी काम करती है। देखिए थोड़ा डिटेल से समझते हैं दोस्तों। इस टेबलेट का जो यूज है ना, कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में इसका कभी भी यूज नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर ने लिख दिया है, तो डॉक्टर को बता देना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या डॉक्टर वैसे खुद ही पूछ लेते हैं पहले ही। तो ध्यान रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग में प्रेगनेंसी के अंदर हो आप तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इस टेबलेट के पीछे दे भी रखा है इस चीज का, तो ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, इस टेबलेट के साथ फोलिक एसिड टेबलेट चलती है 5 mg में। फोलिक एसिड वैसे तो डॉक्टर पहले ही आपको दे देंगे, फोलिक एसिड टेबलेट जरूरी होती है ये, क्योंकि कई बार ये साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा कर देती है, गर्म कर दी है। तो ध्यान रखना है, फोलिक एसिड टेबलेट जरूर लेना है। डॉक्टर ने अगर नहीं दिया है तो आपको डॉक्टर से बातचीत करके शुरू कर लेनी है, ठीक है? क्योंकि इस टेबलेट का यूज करने के बाद कई बार गर्म कर जाती है, छाले वगैरह हो जाते हैं मुंह में, साइड इफेक्ट करती है। दूसरा दोस्तों, इस टेबलेट की जो डोज है रोज नहीं ली जाती, इसकी वीक में एक टेबलेट ली जाती है, और अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं आप, जिस तरीके से उन्होंने बताया। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि वीक में एक होती है, या 2 वीक में एक होती है, महीने में एक होती है, इस तरह से चलती है। तो कुछ मामलों में ऐसा होता है कि वीक में एक होती है, कुछ मामलों में वीक में 2 वीक के बाद एक होती है। तो इस तरीके से चलती है, रोज रोज ये नहीं ली जाती। कई बार ये भी होता है कि जिस दिन आप फोलिट्रेक्स टेबलेट ले रहे हो उस दिन फोलिक एसिड टेबलेट नहीं लेनी है। फोलिक एसिड टेबलेट बाकी 6 दिन कंटिन्यू लेनी है, यानी एक दिन तो फोलिट्रेक्स और बाकी 6 दिन फोलिक एसिड, इस तरीके से डोज होती है। इस तरीके से ये आपको नॉलेज देने के लिए बताया है। बाकी अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको लेना है, जिस तरीके से उन्होंने दी है। सबसे जरूरी तो अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, लेकिन करीब करीब ऐसे ही डॉक्टर देते हैं। तो मिथोट्रिक्सेट के बारे में समझते हैं भाई कहाँ काम आएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही रेयर मेडिसिन होती है, बहुत ही रेयर केसेस में चलती है। जब कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, आपने सारी दवाइयाँ दे दी है, उसके बाद ही इस दवा का यूज करने के लिए डॉक्टर देते हैं। तो पहली प्रॉब्लम आती है दोस्तों कैंसर की प्रॉब्लम। बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स डेवलप हो जाते हैं जो कैंसर को बढ़ा रहे हैं, तो उन सेल्स को ये बनने से रोक देती है, आगे बढ़ने से रोक देती है, जिससे कि कैंसर रुक जाता है। कैंसर कोई भी बॉडी में पार्ट में हो जाए, चाहे कोई हेड के अंदर हो, चाहे कोई स्किन के अंदर कैंसर हो, लंग्स के अंदर कैंसर हो, ब्लड के अंदर कैंसर हो, कोई भी किसी भी टाइप का कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, वहां पर उन सेल्स को रोककर ये काम करती है। दूसरा दोस्तों, ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम काम करेगी। अर्थराइटिस जॉइंट्स की प्रॉब्लम, सूजन आना, उनके अंदर इन्फ्लामेशन होती है, दर्द होता है, तो वहां पर भी डॉक्टर दे सकते हैं इसका यूज करने के लिए। तीसरा दोस्तों, सीवर और अनकंट्रोल सोराइसिस। सोराइसिस की प्रॉब्लम में दोस्तों सेल्स जल्दी से डेवलप हो जाते हैं, पपड़ी बनती है, खून आता है, बहुत भयंकर खुजली चलती है, स्किन सूख जाती है। तो कैंसर की प्रॉब्लम की तरह ये एक तरीके ये स्किन कैंसर ही होता है। सोराइसिस बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, ठीक ही नहीं होता, अनकंट्रोल होता है। तो वहाँ पर ये सोराइसिस की प्रॉब्लम में डॉक्टर देते हैं इस टेबलेट के लिए। इसके अलावा दोस्तों बात करूँ तो क्रोहन डिजीज। क्रोहन डिजीज एक आंत का रोग होता है, इसके अंदर छोटी और बड़ी आंत दोनों ही प्रभावित होती है। आंत के अंदर दोस्तों इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाते हैं, जिसके कारण पेट दर्द होता है, दस्त लगते हैं। तो उन सूजन को कम करता है ये क्रोहन डिजीज के अंदर। कुछ केसेस में कई बार देखा गया कि डॉक्टर इसको व्हाइट पैच यानी सफेद निशान की प्रॉब्लम में भी देते हैं, ठीक है? सफेद निशान जब हो जाता है तो वहां पर भी डॉक्टर इसको देते हैं।
तो इनके अलावा भी कई प्रॉब्लम में काम आ सकती है, जरूरी नहीं इन्हीं में काम आए, इनमें काम तो आएगी, इनके अलावा भी काम आ सकती है। तो डोज आपको बताई दिया, वीक में एक होती है। सावधानी बताई दी, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं लेना है, पानी आपको खूब पीना है, फॉलिक एसिड टैबलेट साथ में लेनी है, और अपने डॉक्टर के पूछ लेना चाहिए और क्या क्या करना है, ठीक है। बात करते हैं भाई साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इस दवा का साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे कि हेयर लॉस होता है, बाल टूटते हैं, नोजिया होता है इंसुलिन लेने के बाद, एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लड सेल्स डिक्रीज हो सकते हैं, यानी प्लेट्स डाउन हो सकती है, तो चेक करना पड़ता है जांच करवा के। लीवर के अंदर इंजाइम्स बढ़ सकते हैं, तो ये थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट है जो इसको लेने के बाद होते हैं। सावधानी आपको बता ही दिया, कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में यूज नहीं करना है, बच्चों के आसपास ये दवा नहीं होनी चाहिए, बच्चा गलती से ना ले, और आप भी कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है। तो दोस्तों संपूर्ण ये होता फॉलिट्रेक्स 7.5 mg टेबलेट के बारे में। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।